दोस्तों, महादेव यानी भगवान शिव को अजन्मा और अनंत कहा गया है। इसका अर्थ है कि उनका कोई निश्चित जन्म नहीं हुआ, लेकिन विभिन्न पुराणों और ग्रंथों में उनके प्रकट होने की अलग अलग कथाएं मिलती हैं। आज मैं आपको महादेव के जन्म की सबसे प्रचलित कथा सुनाने जा रहा हूं। बहुत समय पहले यह समस्त ब्रह्मांड शून्य था। न आकाश था, न पृथ्वी, न समय। केवल एक अदृश्य असीम ऊर्जा का अस्तित्व था। इसी ऊर्जा से तीन महान शक्तियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता विष्णु, सृष्टि के पालक महेश, शिव, सृष्टि के संहारक। कहते हैं कि प्रारंभ में केवल विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। दोनों ये विचार करने लगे कि इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च देवता कौन है। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह इतना बड़ा था कि उसका आरंभ और अंत कोई नहीं देख सका। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का निर्माता हूं, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु बोले, मैं सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए मेरी शक्ति सर्वोच्च है। तभी उस ज्योतिर्लिंग से दिव्य वाणी गूंजी, तुम दोनों में जो मेरे आरंभ या अंत का पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु वराह सुअर का रूप लेकर ज्योतिर्लिंग के नीचे की ओर गए, जबकि ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी कोई अंत नहीं मिल सका। विष्णु ने लौटकर स्वीकार कर लिया कि वह असफल रहे, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला और कहा कि उन्होंने अंत देख लिया। ब्रह्मा का झूठ सुनकर ज्योतिर्लिंग अचानक फट गया और उससे भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखें अग्नि के समान चमक रही थीं और त्रिशूल के कंपन से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा से कहा, तुमने असत्य कहा है, अतः तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कभी व्यापक नहीं होगी। इसी कारण आज तक ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर हैं। इसके बाद शिव ने घोषणा की, मैं अनादि और अनंत हूं, मेरा कोई जन्म नहीं, मैं स्वयंभू हूं। यह ज्योतिर्लिंग मेरा ही स्वरूप है। बाद में जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, तो उस विष से समस्त संसार नष्ट होने लगा। तभी महादेव ने अपनी करुणा से वह विष पी लिया। माता पार्वती ने उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इसी कारण उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि शिव का कोई जन्म नहीं है। वे सृष्टि के आरंभ से पहले भी थे और अंत के बाद भी रहेंगे। उनका ज्योतिर्लिंग रूप यह बताता है कि सत्य ही परमेश्वर है और अहंकार का नाश निश्चित है।